हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे से जुड़ी एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आई है और आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ये भर्ती किसके लिए है ये भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें जो ITI अप्रेंटिस 10वीं 12वीं इस तरीके से आप लोग कंपटीशन में आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन देखिए रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रेलवे में कर्मचारियों की जो कमी है, बार बार रेल मंत्री का बयान आता है और काफ़ी लोग भी इसका जिक्र करते हैं। रेलवे बोर्ड की तरफ से भी अगर RTI लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी पद खाली बताए जाते हैं। लेकिन जो रेलवे भर्तियाँ करा रहा है उसमें काफ़ी कम पोस्ट निकाल रहा है, 5000 7000 इस तरीके से ALP टेक्नीशियन इस तरीके से भर्तियाँ आ रही हैं। और लेकिन जो ये अपडेट आई है, देखिए इसमें फिर से रिटायर कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है कि मतलब पूरे भारत में क्या युवाओं की कमी है, क्यों रिटायर कर्मचारियों को ही भरा जा रहा है और जो लोको पायलट हैं उनसे डबल ड्यूटी करवाया जा रहा है। इसी वजह से रेल एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस भर्ती जो आई है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप लोगों की इसमें क्या राय है, क्या जो रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं उनको इस तरीके से रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे रेलवे के रिटायर कर्मचारियों की रनिंग स्टाफ में होगी दोबारा अस्थाई नियुक्ति। मतलब जो रिटायर कर्मचारी होंगे उनकी अस्थाई मतलब नियुक्ति होगी और उनको रनिंग स्टाफ में रखा जाएगा। तो इसके लिए ये भर्ती होने वाली है। और सोचिए कि जो युवा हैं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो अप्रेंटिस हैं वो डबल स्किल होने के बाद भी एक नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन उनको 1 साल अप्रेंटिस के तौर पे यूज किया जाता है, फिर उनको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन जो रिटायर हैं उनको देखिए रनिंग स्टाफ के तौर पर दोबारा से भर्ती कराई जा रही है। और भी इसमें क्या क्या बताया गया है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि दैनिक भुगतान पर हफ्ते में 48 घंटे लेने होंगे सेवाएं। मतलब एक हफ्ते में आपको 48 घंटे ड्यूटी करना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में और भी डिटेल से दिखा देते हैं कि और भी इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है, सैलरी के बारे में और भी क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और कौन सी पोस्ट पे आपको रखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे कि अजमेर से ये अपडेट निकल के आई है। यहाँ पे देखिए लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के खाली पदों की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे की ओर से रिटायर हुए कर्मचारियों की दिहाड़ी के हिसाब से काम करवाने का रास्ता निकाला है। हालांकि इससे मुख्य लाइनों पर ट्रेन चलाने की वजह से इन्हें सर्टिंग या अनसर्टिंग का काम दिया जाएगा। मतलब इनको बताया जा रहा है कि जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको मतलब पर डे के पेमेंट के हिसाब से उनका रखा जाएगा, ठीक है। और भी इसमें देखिए क्या क्या बताया जा रहा है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। और इसके आगे देखिए इन्होंने बताया है कि इन्हें सर्टिंग और अन्य साइडिंग, मतलब जो सर्टिंग का काम होगा उसमें इन लोगों को ड्यूटी पे रखा जाएगा और भी जो अन्य काम है उसमें भी इनको मौका दिया जाएगा। और इसमें बताया गया है इन कर्मचारियों से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ड्यूटी करवाई जा सकती है, ठीक है। और इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, डीजल एवं विद्युत दोनों और ट्रेन मैनेजर पदों पर दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक इंजन होंगे या जो डीजल इंजन होंगे सभी पे इनको ड्यूटी करवाया जा सकता है और इनको एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवाई जाएगी, ठीक है। और भी इसमें क्या क्या बताया गया है उसको भी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे और भी देखिए जिक्र किया गया है कि और ट्रेन प्रबंधकों की भारी कमी के कारण सेवानिवृत्त लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक की पुनर्नियुक्ति की अनुमति जारी की गई है। मतलब जो लोको पायलट हैं या सहायक लोको पायलट हैं या जो प्रबंधक हैं, इनको जो जितने भी लोग रिटायर कर्मचारी हैं उनको से दोबारा से नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पे देखिए और भी जिक्र किया गया है, रेलवे अस्थायी पुनर्नियुक्ति की जाएगी। DCM मतलब DCM जो हैं उन्होंने कहा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, स्टाफ पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार लोको एवं सहायक लोको पायलट की अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। मंडल में इन पर काम किया जा रहा है। मोनिका यादव की तरफ से ये बताया गया है।
DCM अजमेर रेल मंडल के हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो भी अपडेट थी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया कि जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको दोबारा से जॉब पे रखा जा रहा है। और काफ़ी मतलब जैसे शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर मुद्दा उठाया था कि रिटायर कर्मचारियों को नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपडेट निकल के आ रही है कि कम से कम उनको 48 घंटे ड्यूटी करवाए जाएंगे और उनको पर डे मतलब दिहाड़ी के हिसाब से जो भी होगा 1500 1500 जो भी इनकी दिहाड़ी होगी उस हिसाब से इनको सैलरी दी जाएगी। तो सोचिए कि पूरे देश में युवा बेरोज़गार होके यहाँ वहाँ भटक रहा है, किसी न किसी तरीके से डबल स्किल्ड है, ITI अप्रेंटिस इस तरीके से करके, पॉलिटेक्निक करके, डिप्लोमा करके बेरोज़गार घूम रहा है कि हमको कहीं नौकरी मिल जाए। और सोचिए कि युवाओं को नौकरी देने की वजह से रिटायर कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो इसमें जो युवा वर्ग हैं इनको सोचना चाहिए और अपनी मांगों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अपनी मांग जो है उसको, और जो आपका अधिकार है वो तो आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद जो भी स्टाफ होते हैं उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद उनकी क्षमता कम हो जाती है। और रेलवे में देखिए इतने ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी होने के कारण रिटायर कर्मचारियों को भरा जा रहा है। और जो वैकेंसी आती है LP की तो 7000 6000 इस तरीके से आती है LP टेक्नीशियन की। और 5 साल बाद जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ग्रुप D की जो भर्ती आई है, सोचिए कि 19 के बाद सीधे 24 में भर्ती आई, वो भी फॉर्म भरते भरते 25 हो गया। तो सोचिए 5 साल 6 साल बाद जो भर्ती आ रही हैं वो भी 30,000 32,000 आ रही हैं। 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म पड़ रहा है, फिर भी रेलवे आंख मूंद के बैठा हुआ है कि उसको ये नहीं पता है कि जब 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म पड़ रहा है तो देश में कितनी बड़ी बेरोज़गारी है। तो उनको रोज़गार मिलना ज़रूरी है या जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए। तो सोच लीजिए कि अब आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं जिसकी वजह से भर्ती को बढ़ाया जा सके, और आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर आगे आ सकें। सभी लोग एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं, तो एक दूसरे के भरोसे रहेंगे तो फिर कैसे होगा। अब सभी लोग यही सोचेंगे कि चलिए ठीक है, बाकी लोग तो करेंगे, भर्ती बढ़नी होगी तो बाकी लोग जाएंगे, उसको बढ़वाएंगे इस तरीके से। तो इसी हर बंदा यही सोच रहा है, और यही कारण है कि ना ही ग्रुप D की भर्ती बढ़ रही है और ना ही उसमें जल्द से जल्द कोई LP टेक्नीशियन किसी में भी भर्ती को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है, और यही इसी तरीके से चलता रहा तो जो रिटायर हैं उन्हीं को बार बार नौकरी दी जाएगी। फिर आप लोग तैयारी करना छोड़ दीजिए, फिर क्या मतलब है आपके पढ़ाई करने का। ये आप लोग LKG UKG से पढ़ते पढ़ते मतलब 28 साल 30 साल 32 साल के होके बेरोज़गार घूम रहे हैं। जो 60 साल बाद जो सेवानिवृत्त हो गए उनको रेलवे में नौकरी दी जा रही है। जब स्टाफ की कमी है तो नए जो युवा हैं उनको नौकरी दी जाए जो उस लायक हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत में युवाओं की कमी है या उनके पास स्किल नहीं है कि आप उनको ट्रेन करके वहाँ पर ले जाएँ। अब जो अप्रेंटिस युवा हैं उनको तो सभी रेलवे में सभी डिपार्टमेंट की जानकारी है, फिर भी वो बेरोज़गार हैं। कम से कम उनको ग्रुप D में LP टेक्नीशियन में उनको किसी तरीके से समायोजन होना चाहिए। तो ये सभी गलतियां रेलवे को सुधारनी होंगी, और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा अपनी हक और अधिकार के लिए। ठीक है, तो हमारा काम है आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराना। जो भी अपडेट आती है तो हमारा काम है जानकारी प्रोवाइड कराना। हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हो सभी में, सभी ऑल इंडिया में आप लोग इसको जागरूक करिए सभी बच्चों को, ताकि इस मुद्दे को लेके इसको रोकने की कोशिश करें कि जो युवा वर्ग हैं उनको नौकरी मिल सके। और आप लोगों की इस पे क्या राय है, रेलवे में जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए या युवाओं को मिलना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा। जो लोग रोजगार 75 90 यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।